चलिए अब बात कर लेते हैं, जो खरीफ 2024 की फसल बीमा राशि है, किसानों का इंतज़ार खत्म हो चुका है। कब आएगी 8,000 करोड़ रुपए की राशि? तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है, खरीफ 2024 फसल बीमा की दूसरी किस्त जल्द जारी होने वाली है। 8,000 करोड़ रुपए की राशि और शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया नया अपडेट आज के वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के लाखों किसान भाई खरीफ 2024 की फसल बीमा राशि की दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरनेट पर खरीफ 2024 फसल बीमा की दूसरी किस्त के बारे में जानकारियाँ खोज रहे हैं, तो आप सभी के लिए राहत भरी खबर आ गई है। सरकार की ओर से बीमा भुगतान को लेकर ताज़ा संकेत मिल रहा है और अब इंतजार की घड़ियां जल्द ही समाप्त होने वाली है। आगे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा ऐलान आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया है कि खरीफ 2024 की दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी लगभग सरकार ने पूरी कर ली है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिन जिलों में सर्वे का काम हो चुका है या फिर जिन जिलों में सर्वे का काम अधूरा था, वहां तेजी से काम को निपटाया जा रहा है ताकि किसानों को बीमा राशि का एक साथ सभी किसानों को भुगतान किया जा सके। किसानों के हित के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। यदि बीमा कंपनियां भुगतान में किसी भी तरह की देरी करती है, तो उन्हें अब किसानों को 12% ब्याज देना होगा। यानी कि अगर पैसा देर मिला तो ब्याज जुड़कर मिलेगा। यदि आपको जितना लेट पैसा मिलने वाला है, उतना ही आपको ज़्यादा ब्याज यहाँ पर बीमा कंपनी किसानों को देगी। पहली किस्त का क्या हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि आपको याद दिला दें। जैसे कि हमने शुरू में वीडियो में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किस्त में करीब 1100 करोड़ रुपए की राशि बाँट दी गई थी। इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल चुका था। हालाँकि उस समय तकनीकी कारणों या फिर सर्वे पूरा ना होने की वजह से करीब 5 से 6 लाख किसानों को पैसा नहीं मिल पाया था। लेकिन अब दूसरी किस्त में उन सभी किसानों को पैसा मिल जाएगा, बीमा कवर उनको मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि कब आने वाली है। तो किसानों का मन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा कब आएगा? ताज़ा रिपोर्ट और सरकारी विभागों की हलचल को देखते हुए ये अनुमान बिल्कुल लगाया जा रहा है कि 10 दिसंबर 2025 तक किसानों के खाते में राशि जमा हो सकती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये वेबसाइट में डेट लिखने में थोड़ा-सा मिस्टेक हो चुका है। आप इसे दो पुराना पोस्ट मत समझिए। ये 2025 है, गलती से 2024 लिखा गया है, यहाँ पर 2025 की डेट है। तक किसानों के खाते में राशि जमा हो जाएगी 2000 10 दिसंबर 2025 तक। और सर्वे की तैयारियां जो है कि सर्वे का काम अंतिम चरण में चल रहा है। लगभग सभी किसानों का सर्वे पूरे मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी किया जा चुका है। बैंकों को भुगतान के लिए प्री अलर्ट भेज दिया गया है और कुल 8,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया जा चुका है ताकि किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का भुगतान किया जा सके और किसी भी तरह की दिक्कत उन किसानों को ना हो। तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने भी किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो येलो मोजेक वायरस के कारण मध्य प्रदेश में सोयाबीन, धान इत्यादि की फसल खराब हुई थी, तो उस फसल की राहत राशि का भुगतान लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दिया है। और अब सरकार का पूरा फोकस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बची हुई किस्त है, उस पर है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि दिसंबर में होने वाले कृषि सम्मेलन में जो फसल बीमा राशि है, उसके साथ-साथ किसान कल्याण योजना की किस्त एक साथ जारी हो सकती है। तो किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में कृषि सम्मेलन होने वाला है दिसंबर के महीने में। 10 दिसंबर के आसपास ये सम्मेलन होने वाला है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 तारीख को फसल बीमा की राशि और किसान कल्याण योजना की किस्त दोनों ही भेजी जा सकती है। 21वीं किस्त पीएम किसान कल्याण की मिल चुकी है नवंबर में। और हमारे जो किसान भाई हैं, उनको सीएम किसान कल्याण की किस्त भी दिसंबर में मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि 2025 का फसल बीमा जो इस साल सोयाबीन खराब हुई है, उसका हमें सिर्फ राहत राशि मिली है, फसल बीमा नहीं मिला है, तो वो बीमा कब मिलेगा? तो कई किसान भाई आगामी फसल बीमा के बारे में भी पूछ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2025 का भुगतान जनवरी-फरवरी 2025 के आसपास शुरू हो सकता है। क्योंकि देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी, आपने अगर उनके पिछले वीडियो सुने होंगे या फिर हमारे ही चैनल पर उनके वीडियोज़ देखे होंगे, तो उन्होंने कहा है कि अब 2025 के बाद सरकार ने फसल बीमा योजना में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब किसानों को फसल खराब होने के बाद 1 या 2 साल, 3 साल तक बीमा राशि के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा। जैसे कि खरीफ 2025 का ये सीज़न चल रहा है, तो इसी सीज़न के अंत तक किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को करना होगा, अन्यथा उन्हें 12% का ब्याज देना होगा। तो अब कोई भी बीमा कंपनी किसानों को ब्याज नहीं देना चाहेगी, क्योंकि इससे बीमा कंपनी को घाटा होगा। इसलिए वो जल्द से जल्द किसानों का सर्वे कराकर फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में भुगतान करना चाहेगी। तो इसी प्रकार किसान भाइयों, अब 2025 का जो फसल बीमा है, वो आपको जनवरी-फरवरी में मिलने वाला है, क्योंकि बीमा कंपनी जल्द से जल्द आपको फसल बीमा का भुगतान करने के बारे में सोच रही है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें,
तो 2025 का फसल बीमा जो है आपको जनवरी-फरवरी में मिल सकता है। सोयाबीन का और धान का सबसे ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में हुआ है, तो उन सभी किसानों को ये बीमा मिलने वाला है। तो जिन भी किसान भाइयों को मुआवजा राशि सोयाबीन की मिली है, राहत राशि मिली है, उन सभी किसानों को बीमा मिल जाएगा क्योंकि उनका नुकसान हो चुका है। अलग-अलग ज़िलों में परसेंटेज अलग हो सकता है, लेकिन उनको बीमा ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर। किसी भी तरह के सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खबर को अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। वीडियो को अन्य किसान साथी के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।